जून के महीने में टॉरस के लिए क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, यानी वृषभ राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि 3 खास बातें जो इनके साथ होके ही रहेंगी। पहला, जो इनकी लगन में ही बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो आपके जितने भी सरकारी काम हैं या सरकारी काम रुके हुए थे वो सब होके रहेंगे। ये बुध आदित्य योग आपके ऑरा को बहुत बढ़ाएगा। दूसरी चीज, शुक्र का 12वें घर में जाना जो आपके व्यय हैं, खर्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। आपको घुमाएगा भी लेकिन खर्चे भी बहुत कराएगा। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने वाली है। आपके पूरे महीने जो हम कहेंगे काम में आपके टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा, अपग्रेडेशन होगा। कैसे, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे ग्रहों की स्थिति है कि पूरे ही महीने ये तीनों ही चीजें कैसे आपके चार्ट में कारोबार करती हैं, कैसे एप्लीकेबल होती हैं, ये सब हम आगे बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। जैसा हमने पहले भी बताया है कि मेजर 3 चीजें इस महीने में होके रहेंगी, कैसे होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके चार्ट की। देखिए, सबसे पहले टॉरस के लिए अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो हमने पहले भी बताया कि सरकारी फायदे आपको हो सकते हैं। सेकंड हाउस में यहाँ पर आपके गुरु विराजमान है जो लगभग अब लंबे समय तक यहीं रहेंगे। थर्ड हाउस में मंगल विराजमान है अभी, जो नीच के होके चल रहे हैं और जो 7 जून को परिवर्तित होंगे और फिर आपके जो है फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, सिंह में आ जाएंगे मंगल। अभी फोर्थ हाउस में आपके केतु भी हैं और इसके साथ साथ राहु आपके जो है 10th हाउस में है और 11वें भाव में शनि विराजमान है, लाभ भाव जो होता है, और 12th हाउस में शुक्र है, जो हमने बताया था कि खर्चे हो सकते हैं, व्यय भाव में आपके शुक्र चले गए हैं। देखिए, आपके जो लॉर्ड होते हैं वो वीनस ही हैं, टॉरस के जो लॉर्ड हैं वो वीनस ही हैं, शुक्र है, जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि लग्जरी के कारक हैं, धन समृद्धि के कारक हैं और जीवन में प्यार और सेक्स के भी कारक हैं। तो इन सब चीजों का शुक्र के 12th हाउस में जाने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। इसके साथ साथ देखिए, इस महीने में अगर बात की जाए तो जो बुध हैं, अभी बुध सूर्य के साथ हैं और यहाँ पर टॉरस में यानी आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए हमने कहा था कि बुध आदित्य योग रहेगा और आपके बहुत सारे काम बनेंगे। लेकिन 6 तारीख को यहाँ से बुध निकल जाएंगे और आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे गुरु के साथ। लेकिन 15 तारीख को सूर्य भी वापस परिवर्तन करेंगे और सूर्य वापस यानी बुध के साथ आ जाएंगे और पुनः बुध आदित्य योग बनेगा। मंगल की जो स्थिति है, मंगल अभी नीच के चल रहे हैं और आपके थर्ड हाउस में है, ये भी परिवर्तित होकर और फोर्थ हाउस में आएंगे यानी केतु के साथ आ जाएंगे। मंगल की जो स्थिति रहने वाली है, देखिए मंगल भी अग्निकारक हैं, केतु भी अग्निकारक हैं और जो दोनों रहेंगे सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, ये भी अग्नि वाले कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अग्नि ज्यादा बढ़ने वाली है यानी फायर एलिमेंट यहाँ पर बढ़ेगा, तो शांत रहना है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और राहु की स्थिति हम बता चुके हैं। शुक्र देखिए पूरी ही जो हम कहेंगे महीने में आपको 12th हाउस के ही फल देगा। शुक्र 12वें घर में है आपके और एंड में जाके 29-30 के आसपास चेंज होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस पूरे महीने की हम बात करें तो पूरे महीने में शुक्र आपके 12th हाउस में रहेंगे। जो हमने आपको शुरू में कहा था कि आपके खर्चे जो है बढ़ सकते हैं, शुक्र आपके खुद के लॉर्ड हैं जो थोड़े से इस समय त्रिक भाव में चले गए हैं, कमजोर स्थिति में आ गए हैं और त्रिक भाव जो कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए क्या आपको रेमेडी करनी है, क्या प्रभाव रहने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, पूरे ही महीने चीजों में हम कहेंगे कि थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। पूरे ही महीने वृषभ राशि के लिए यहाँ पर राहु केतु यहीं रहने वाले हैं और काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो जीवन में हम कहेंगे कि अप एंड डाउन देता है, यानी कभी तो आप पीक पे चले जाएंगे और कभी डाउन हो जाएंगे। जब जब आपके जीवन में केतु और राहु आएंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं और इस वजह से हम कहेंगे कि आपकी लाइफ में एक फ्लक्चुएशन रह सकता है। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में भी, देखिए ये तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, यानी आपकी खुद की कुंडली में भी कहीं भी राहु और केतु ये दोष बना रहे हैं, यानी जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे जब सारे ग्रह एक साइड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड पूरा खाली हो जाता है और ऐसे में जीवन में एक साइड में थोड़ी सी कमियां रहती हैं, एक साइड में आपको चीजें मिल जाती हैं। तो ये जो काल सर्प दोष है अगर आपकी कुंडली में भी बन रहा है तो ये किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। आपको हम कहेंगे जीवन में यश नहीं मिलता,
थोड़ा सा अपयश का सामना करना पड़ सकता है। आप जीवन में करेंगे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उतने लाभ नहीं होंगे। कभी जॉब होगा, कभी नहीं होगा, कभी बहुत पैसा होगा, कभी नहीं होगा। तो फ्लैक्चुएशन यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ संतति में भी दिक्कत आती है, यानी संतान, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस दोष से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक हम उपाय बताते हैं। पारस शिवलिंग घर पर रखना चाहिए। पारस शिवलिंग एक छोटा सा शिवलिंग होता है और घर में हमेशा अंगूठे से नीचे, यानी अंगूठे से छोटा छोटा साइज का शिवलिंग रखना चाहिए। तो पारस शिवलिंग जो ये काल सर्प दोष बना हुआ है, इस दोष को दूर करता है और आपकी जिंदगी में जो है हम कहेंगे सुकून लेके आता है। राहु केतु की जो नेगेटिविटी है इसको समाप्त करता है। घर में शांति रहती है और समृद्धि भी रहती है। पारस शिवलिंग के साथ एक और चीज है कि अगर कोई भी वास्तु दोष भी घर में है तो वो भी समाप्त होते हैं। देखिए, आप चाहें तो हमसे भी पारस शिवलिंग ले सकते हैं। नीचे एक बटन दिया हुआ है, उस बटन पे जाके आप हमारी साइट पे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको गारंटेड, अभिमंत्रित और हम कहेंगे कि ऑथेंटिक पारस शिवलिंग मिलेगा, जो हमारे ही द्वारा पूजा किया हुआ होता है, अभिमंत्रित होता है, जिसे आप लेके सीधे अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो आप इसको लीजिए और अगर कहीं भी आपको राहु केतु की प्रॉब्लम है तो उसे दूर कीजिए, क्योंकि ये जो दोष है डेफिनेटली ये लाइफ में जो हम कहेंगे एक स्टेबिलिटी को नहीं आने देता और रिश्तों में भी मधुरता नहीं रहने देता। तो इस चीज को आप, यानी इनको आप पारस शिवलिंग जो हम कह रहे हैं, शिव जी के एक तरीके से रूप को आप अपने घर में जरूर से बिठाएं और उनकी सेवा करें, तो आपको डेफिनेटली मानसिक शांति भी मिलेगी और संतति भी बढ़ेगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया कि वृषभ के लिए जून का महीना, तो जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा जो है फर्स्ट हाउस को देखा जाता है इन जनरल। वैसे तो देखिए, अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो सेकंड हाउस भी देखा जाता है, सेवेंथ हाउस भी देखा जाता है और जो अष्टम हाउस होता है, आयु भाव जिसे हम कहते हैं, इसको भी देखा जाता है। लेकिन इन जनरल हम गोचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए देखिए बहुत ज्यादा कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो आपकी कोई 7.5 चल रही है, ना ही यहाँ पर ढैया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि देखिए सूर्य आपके लगन में ही मौजूद है और सूर्य का लगन में होना अपने आप में आपकी ऑरा को, पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, चीजें अच्छी रहती हैं। लेकिन देखिए यहाँ जो शुक्र की स्थिति है और मंगल थोड़े नीच के हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी रह सकता है। मंगल जो हम कहेंगे हफ्ते के जो हफ्ते की शुरुआत रहेगी, यानी पहला हफ्ता जो रहेगा इस महीने का, आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि इस महीने के पहले हफ्ते में थोड़ा सा स्वास्थ्य है यहाँ पर कमजोर रह सकता है। पराक्रम में आपके नीच के मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीच के मंगल होने से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सूर्य यहाँ पर मौजूद हैं, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन खाने पीने का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, खाने पीने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और अगर कोई भी पुरानी डिजीज है, आपको कहीं ना कहीं कोई पुरानी डिजीज चल रही है, चाहे शुगर है, बीपी है, तो उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अन्यथा पूरा ही महीना यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत मेजर समस्या नहीं है, बस शुक्र आपके 12th हाउस में चले गए हैं तो थोड़ा सा जो हम कहेंगे इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें, या खाने पीने में कभी इंडाइजेशन हो सकता है तो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। अन्यथा यहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, देखिए, लव लाइफ की। 5th हाउस से, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम हाउस होता है, 5th हाउस होता है, वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। ये आप स्वयं हैं, यानी 1st हाउस जो है ये जातक का खुद का होता है, नेटिव का। आप शुक्र हैं, शुक्र जरूर अभी 12th हाउस में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। और आपके जो सामने वाले हैं वो बुध हैं, तो देखिए अटैचमेंट तो यहाँ पर बना हुआ है, लव लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिस कम्युनिकेशन की स्थिति बनी हुई है। बुध का यहाँ होना, यानी आपका अटैचमेंट है, आप सामने वाले को समझेंगे भी, आप उसे मनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो सामने वाले हैं वो थोड़े से अनॉयड नजर आ रहे हैं, सूर्य के साथ हैं और बाद में 6 जून को हम कहेंगे कि वो दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि वाणी का आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी बात आप ना कर दें जो सामने वाले को बुरी लग जाए। अन्यथा यहाँ पर जो चीजें हैं वो ठीक बनी हुई हैं। देखिए, एक और चीज है कि शनि की दृष्टि है आपके 7th हाउस पर। ये भी हमने आपको बताया था कि शनि की 7th हाउस पे शनि का जो 7th दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं शनि जब भी कहीं देखते हैं या हम कहेंगे नजर डाल रहे हैं तो चीजें
स्लोली आगे बढ़ती हैं, शनै शनै। चंद्रमा तो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, अगर यहीं आपके शुक्र या गुरु देख रहे होते तो भी चीजें बेटर होती, लेकिन शनि का देखना यहाँ पर थोड़ा सा आपकी चीजों में स्लो डाउन ला रहा है। स्लोली मूव कर रही हैं चीजें, और बहुत ज्यादा जैसा आप चाह रहे हैं लव लाइफ वैसी नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो लव और हम कहेंगे प्यार मोहब्बत के कारक हैं, वो शुक्र भी आपके अभी 12वें घर में चले गए हैं, यानी आप स्वयं 12वें घर में। तो आप ही कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि थोड़े से बिजी नजर आ रहे हैं। शायद जो आपके सामने वाले डिमांड करें उतना समय आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज में थोड़ा सा तालमेल बैठाएं, तो यहाँ पर चीजें ठीक रहने वाली हैं। क्योंकि देखिए शुक्र कहीं ना कहीं जो होते हैं वो थोड़ा सा हम कहेंगे लव एंड रोमांस के कारक हैं, और वो आपके त्रिक भाव में चले गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजों में आप बिजी हो गए हैं, और पूरा जो आप कहेंगे अपने पार्टनर को, फ्रेंड को या लवर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा तालमेल बैठाएं, तो आपकी यहाँ पर लव लाइफ ठीक रह सकती है। साथ ही साथ सूर्य भी जो हम कहेंगे आपके लगन में ही बैठे हैं, तो सूर्य थोड़ा सा एडमेंट बना देते हैं, एरोगेंस दे सकते हैं। आपको लगेगा मैं ही क्यों बार बार बोलूं या मैं ही क्यों झुकूं, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। सूर्य देखिए 15 जून को आपके जो है 2nd हाउस में आ जाएंगे, वहां भी आके सूर्य कुटुंब में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एडिमेंसी को छोड़ें, और जो आपके पार्टनर हैं जो आपको समझ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मंगल की स्थिति बनी हुई है, हमने बताया कि 7 जून को मंगल अभी 3rd हाउस में है, और अपने नीचत्व को छोड़ के वो जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। तो देखिए माता का चीजें तो ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ भी नजर आ रहा है। कोई आर्ग्यूमेंट ना हो माता के साथ, इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं। बाकी बड़े लोगों का आपको सपोर्ट रहेगा, चीजें ठीक रहेंगी, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जो हाउस होता है 7th हाउस देखा जाता है, सप्तम देखा जाता है, और 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जैसे हमने कहा कि जून के महीने की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मंगल जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, मंगल वो नीच के चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्पाउस चाहे पति हो या पत्नी, थोड़ा सा मन मुटाव नजर आ रहा है, या अगेन छोटी छोटी बातों पे जो हम कहेंगे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। उसके बाद जो मंगल है, यानी आपके जो है पत्नी या पति घर के जो स्वामी है, 7th हाउस के स्वामी हैं, वो जरूर यहाँ पर आ जाएंगे, और स्थितियां थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, सुख भाव में आ जाएंगे आपके। तो ऐसे में देखिए चीजें तो आपकी बेटर होंगी। पत्नी घर के जो स्वामी है, पति घर के स्वामी हैं, मंगल आपके 7th जो हम कहेंगे लॉर्ड हैं, वो सुख भाव में आ जाएंगे, तो चीजें बेटर होंगी। लेकिन यहाँ भी क्योंकि तीनों ही, यानी सूर्य भी अग्नि कारक हैं, केतु भी और मंगल भी, तो तीनों ही फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाले होंगे, तो थोड़ा शांति रखें। क्रोध वृषभ राशि के लिए इस पूरे ही महीने में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, शांति में चीजों को हैंडल करना है, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेटर रहने वाली हैं। इसके साथ ही साथ और अगर जैसे देखिए हमने बताया कि सूर्य की दृष्टि, यानी सूर्य 15 तारीख तक आपकी लगन में ही रहेंगे, तो एक तो मंगल है और दूसरा सूर्य की दृष्टि है, तो पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़े से झगड़े की सी स्थिति बन सकती है, जो हम कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। यानी हो सकता है देखिए प्यार हो, अटैचमेंट हो, लेकिन दोनों में जो हम कहेंगे व्यूज या ओपिनियंस दोनों की डिफरेंट रह सकती हैं, तो उनमें तालमेल बिठाने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 15 जून के बाद जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, 2nd हाउस में आएंगे, तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर होंगी। तब तक मंगल भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो उसके बाद यानी जो जून का 2nd हाफ है, वहां पर जो आपका हम कहेंगे मैरिड लाइफ ज्यादा बेटर नजर आ रही है। तो तालमेल बिठा के रखें, क्रोध अवॉइड करें, यही जरूरी है। इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, हम कहेंगे कि उनको अभी थोड़ा सा जरूरत है कि थोड़ा सा और वेट करें। गुरु अतिचारी चल रहे हैं, आपके 2nd भाव में है, तो देखिए हो सकता है आपके पास प्रपोजल्स आए, लेकिन जो एक सही जजमेंट होगा वो हम कहेंगे कि अभी इस महीने में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे थोड़ा सा इंतजार करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए कार्य क्षेत्र के लिए 10th हाउस को देखा जाता है, राहु विराजमान है यहाँ पर, तो कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो आपके जो भाग्य के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, दोनों ही शनि हैं, और शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु का यहाँ होना, प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर पूरे ही महीने टॉरस के लिए बहुत अच्छी नजर आ रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। पर्सनल लाइफ में जरूर थोड़ी सी दिक्कत है,
देखिए, बुध आदित्य योग हमने जैसे आपको शुरू में बताया था कि पूरे ही महीने आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो बहुत अच्छा है। और ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल आपके सरकारी कार्य हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जहां पर उसका सरकार से सीधा लेना देना है, तो उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी बेटर होगा। प्रपोजल्स जो रहेंगे वो उनके सारे पास होंगे, और कहीं उन्होंने अगर पुराने कोई भी सरकारी अटके हुए काम है तो वो भी उनके इस महीने में जरूर कंप्लीट होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी से भी, जैसे हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने वाली है। राहु और शनि, चाहे उसे फोमो कह लें या आप उसे इन्वेस्टमेंट कह लें, यानी आप लोगों को देखकर भी डेफिनेटली अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बेटर टेक्नोलॉजी में जाएंगे, एआई को लेंगे आप, और कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे सोशल मीडिया से भी आपको लाभ होने वाला है। तो टॉरस के लिए प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहने वाली है, यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। एक चीज हम आपको जरूर बताएंगे कि कहीं भी किसी की अगर प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत है, जब यहाँ बात चल रही है प्रोफेशनल लाइफ की, लक्ष्मी जी की और सूर्य की और कॉन्फिडेंस की, तो देखिए अगर आपकी लाइफ में कहीं भी धन को लेके कोई समस्या है या रोजगार को लेके समस्या है, या लक्ष्मी आपके जो हम कहेंगे घर पर स्थिर नहीं होती है, और ऐसे में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि कलयुग है और बिना पैसों के, बिना रुपयों के कुछ नहीं होता। आपकी इज्जत भी बहुत लेवल तक, आपके एक स्टेटस सिंबल जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी स्थिर रहें आपके घर पे, और कहीं ना कहीं सुख समृद्धि बढ़े और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। हालांकि अभी बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जिनके सूर्य कमजोर हैं या जिनके शुक्र, जैसे हमने कहा शुक्र यहाँ पर थोड़े से कमजोर हैं, तो ऐसे में आप जरूर से एक मुखी रुद्राक्ष पहने, या एक मुखी रुद्राक्ष को आप अपने घर पे मंदिर में स्थापित भी कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में जो है हम कहेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको मानसिक शांति भी रहेगी, और जो धन समृद्धि है वो आपके घर में जरूर बढ़ेगी, आपके कार्य को भी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। तो ऐसे में जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसे आपको जरूर धारण करना चाहिए। ये बहुत ही जो हम कहेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है, मानसिक शांति देने वाला है, साक्षात शिव का रूप है, और इनके साथ साथ हम कहेंगे कि वो आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ाने वाला है। आप चाहें तो हमारे से भी ये ले सकते हैं, हमारी साइट पे ये अवेलेबल है, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष लें। और ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, अभिमंत्रित किया हुआ है हमारे द्वारा स्पेशली, तो गारंटेड आप इसको लें, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। और आप खुद देखेंगे, कई लोगों ने हमें बताया है पहनने के बाद कि इससे आपको काफी लाभ होगा। मानसिक शांति, कॉन्फिडेंस, कई लोगों का सामना ही नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये धारण करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो हम कहते हैं चिरकाल तक लक्ष्मी भी आपके साथ रहेंगी। तो आप अवश्य एक मुखी रुद्राक्ष लें और कार्य आपका इस तरीके से बढ़ सकता है। तो ओवरऑल टॉरस के लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरू में बताया था, क्योंकि बुध आदित्य योग है इसलिए सरकारी जो महकमे हैं उनसे आपको फायदा होगा, ऑरा बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और डेफिनेटली अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनसे भी आपको बहुत बहुत फायदे होंगे। देखिए एक और चीज यहाँ पर खास है, शुक्र, यानी जब भी लग्नेश आपके राशि स्वामी जैसे यहाँ पर शुक्र हैं और वो 12वें घर में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर आपको विदेशों से भी लाभ होता है। तो विदेशों से लाभ के भी इस जो हम कहेंगे जून के महीने में टॉरस के लिए ऐसे योग बने हुए हैं, तो विदेशों से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ हो सकता है, क्रिएटिव कामों में लाभ हो सकता है, नेता अभिनेता जो लोग हैं उनके कामों में भी लाभ हो सकता है। अगर आपका प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से काम है रिलेटेड कोई भी, तो उसको जरूर हम कहेंगे कि आप 8-10 जून के बाद करें, तब आपकी डील जो है जरूर क्रैक हो सकती है। शुरू में मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से आपका कार्य अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए राहु तो आपके 10th हाउस में है ही, लेकिन केतु की भी दृष्टि है आपके जो दशम हाउस पर हम कहेंगे, और 8 तारीख के बाद मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो देखिए केतु जहां होते हैं, यहाँ जहां दृष्टि देते हैं, वहां थोड़ा सा एक चिंता या डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब मंगल और केतु दोनों मिलकर कलह योग बनाते हैं, दोनों ही आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो देखिए पैसा होगा, चीजों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपस में थोड़ा सा विवाद रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, या ऐसा कहा भी जाता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं तो सबके विचार अलग होते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपके
प्रोफेशनल हाउस में हम कहेंगे कि चीजें थोड़ी सी, जो स्टाफ है या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या कलीग्स हैं, उनमें